स्वागत है आपका एबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 15 अगस्त 2020 और आज सीए इंस्टीट्यूट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है रिगार्डिंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू मई और नवंबर 2020 एग्जामिनेशंस। जी हां, आज 15 अगस्त को आखिरकार सीए इंस्टीट्यूट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट ici.org पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। 17 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का सीए इंस्टीट्यूट ने जवाब दिया है। इस अनाउंसमेंट में क्या लिखा हुआ है, चलिए एक एक करके हम लोग सीरियल वाइज जो है इस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा किया गया था, वेदर द स्टूडेंट हु हैड अप्लाइड फॉर May 2020 एग्जाम्स बी रिक्वायर्ड टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर November 2020 afresh। जी हां, क्या दोबारा आपको अप्लाई करना है जिन्होंने मई 2020 के लिए ऑलरेडी अप्लाई करके रखा था? दिस इज बिग यस, बोल्ड लेटर में यहां पे लिख दिया है इंस्टीट्यूट। यस, द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल कोर्सेज हु हैड अप्लाइड फॉर May 2020 एग्जामिनेशंस बी required to fill the form for November 2020 afresh on opening of window for the same. The students are allowed to change the group as well as center for appearance in November 2020 examinations। तो ये क्लियर कट एडवाइस है और ये कंपल्सरी है कि आपको जो है May 2020 का अगर आपने एग्जाम फॉर्म ऑलरेडी फिलअप किया था तो फिर से आपको नवंबर 2020 के लिए आपको अप्लाई करना है। Otherwise, you are not be allowed to appear in November 2020 examinations, even if you have already applied for May 2020 examinations, right? तो आप अगर May 2020 के लिए अप्लाई किए थे तो नवंबर के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। Second number question, whether a student will be allowed to change his examination center from one field for May or July exam? Yes, आप जो एग्जाम सेंटर ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप जब एग्जाम फॉर्म फिर से आप फिलअप कर रहे हैं तो उस समय भी आप एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं और फिर से जो करेक्शन विंडो ओपन होगा उसके समय भी आप जो है एग्जाम सेंटर आप चेंज कर सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, whether a student who had applied for May 2020 examinations for one group can be applied for both groups or change the group in November 2020 examinations, what will be the fee payable? जी हां, अगर आपने वन ग्रुप के लिए अप्लाई किया था तो सेकेंड ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, वन ग्रुप के लिए किया था तो बोथ ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या फिर अगर अप्लाई करेंगे तो क्या फी पेमेंट करना पड़ेगा? यस, आप अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहला आंसर। और उसके बाद स्टूडेंट्स हैज टू फिल एग्जाम फॉर्म अफ्रेश for November 2020 exams. Accordingly, the students who had applied for one group for May 2020 exam can apply for both groups or change the group for November 2020 exam by paying differential fee if any। अगर आपने जिस ग्रुप के लिए आपने एक ग्रुप के लिए ऑलरेडी एग्जाम फी पेमेंट कर दिया था तो जो एक्स्ट्रा ग्रुप आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए ही सिर्फ आपको एग्जाम फी आप पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 4 नंबर है क्वेश्चन कि वेदर द फीस पेड फॉर May और जुलाई 2020 एग्जाम बी एडजस्टेड और वेदर द स्टूडेंट्स हैज टू पे द फुल फी दिस टाइम अगेन एंड गेट रिफंड। रिफंड का कोई चांस नहीं है, आप जो है जो डिफरेंशियल अमाउंट है वही पेमेंट करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट का क्या कहना है, द स्टूडेंट्स विल गेट ऑटो कैलकुलेशन ऑफ फीस he has to pay while filing the exam form for November 2020 exam after he enters his details. If he again opting to give single group exam as he did for May 2020 exam, then he is not required to pay any further fee. However, if students now opt to appear for both groups in November 2020 exam, while earlier he had opted for only single group in the May 2020 exam, he will be required to pay डिफरेंस ऑफ फी ओनली, राइट। तो 4 क्वेश्चंस का आपको जवाब मिल चुका है, राइट। 5वां नंबर क्वेश्चन था whether a student who had failed to fill exemption available in May 2020 exam can he claim exemption in November 2020 examination? Yes, you can claim, right। 6 नंबर क्वेश्चन है when will be the last attempt for intermediate old course? Last attempt for intermediate old course is extended to November 2020 examination।
7 number question, when will be the last attempt for final old course students? Last attempt for final old course is extended to May 2021 examination. 8 number question, will the examinations be held in December or November? Next examinations including the merged May 2020 examinations will be held in November 2020. राइट, तो आपको दिसंबर में नहीं, पहले इंस्टीट्यूट कहा था कि हो सकता है कि दिसंबर में चला जाए, बट यहां पे कंफ्यूजन दूर करते हुए इंस्टीट्यूट का कहना है कि नवंबर में ही एग्जाम होगा। दिसंबर में अभी जो करेंट सिचुएशन है, यहां पे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का जवाब दिया है सी इंस्टीट्यूट, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका दिसंबर में नहीं बल्कि नवंबर में ही एग्जाम होने वाला है, जो कि शेड्यूल जो है ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने पब्लिश कर दिया है कि किस डेट को एग्जाम होगा। 9 नंबर क्वेश्चंस, if a student has cleared his one group in old scheme, can he migrate to final new course scheme November 2020? Yes, you can migrate. The students may convert for final new course before filling the November 2020 examinations form. He will be required to appear in the balance group which was not passed इन ओल्ड स्कीम। राइट, तो आप जो है सबसे पहले अपना कन्वर्जन कराइएगा न्यू कोर्स में, उसके बाद ही जो है आप अप्लाई कर सकते हैं न्यू सिलेबस के अनुसार। राइट, 10 नंबर, ड्यू टू कोविड-19 restrictions and impact, students are not able to travel to nearest examination center. Stay at the city of center is also not possible, whether it is being planned to open new examination center at a state districts level where presently no center is there to avoid hardship being faced by students. जी हाँ, सी इंस्टीट्यूट ने नया जो एग्जाम सेंटर है वो ऑलरेडी अनाउंसमेंट के थ्रू, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको नहीं पता होगा, बट मैंने जो वीडियो बनाया था इस चैनल के जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। राइट, तो सी इंस्टीट्यूट ऑलरेडी जो है 193 एडिशनल एग्जामिनेशन सेंटर जो है नवंबर 2020 के लिए एडिशनल सेंटर, मैंने कहा है 193 एडिशनल एग्जाम सेंटर जो है वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है। तो जब भी एग्जाम फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो वहां पे एग्जाम सेंटर जो है अपना वाइजली जो है वो चूज कीजिएगा। 11 number question, will ICI cancel exam center if a sufficient number of candidates did not offer themselves to appear from new examination center added? No, ये बहुत ही बड़ा रिलैक्सेशन है, इसे स्टार मार्क कर दीजिए, क्योंकि सी इंस्टीट्यूट जो पहले कहते आया है कि जिस एग्जाम सेंटर में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कम होंगे तो उस एग्जाम सेंटर में एग्जाम नहीं होगा, वो कैंसिल कर दिया जाएगा एग्जाम सेंटर। बट इस अनाउंसमेंट में, इस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो आया है, इसमें क्लियरली इंस्टीट्यूट का कहना है कि कैंसिल नहीं होगा। ICI will not cancel any of the announced exam center, यानी कि अगर एक स्टूडेंट भी एग्जाम सेंटर में के लिए अप्लाई किए हैं तो इस एग्जाम सेंटर में अकेला वो स्टूडेंट जो है वो अपीयर कर सकता है, एग्जाम दे सकता है, वो एग्जाम सेंटर कैंसिल नहीं करेगा सी इंस्टीट्यूट। राइट, तो ये एक गुड न्यूज है, इसके लिए तो सी इंस्टीट्यूट को धन्यवाद जरूर से जरूर देना चाहिए। 12 नंबर जो क्वेश्चन था आपका, whether the student of final new course be allowed to change the elective subject while filling the form for November 2020 exam? Yes, the students are allowed to change elective subject of paper 6 while filling examination form for November 2020 examinations. आप elective जो subject है आप change कर सकते हैं। 13 number question, whether a student be allowed to change his medium of language while filing a fresh examination form for November 2020? Yes, आप एग्जाम का जो मीडियम है, किस मीडियम में आप अपियर करना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, आप चेंज कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, whether a student will get another chance to change his exam center after 1 month of filing of new examination center form which pandemic situation changes? Yes, मैंने कहा था कि आपको जो है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर जो है करेक्शन विंडो ओपन होगा और वहां पे आपको फिर से अवेलेबिलिटी आपको होगी कि आप जो है अपने अकॉर्डिंगली एग्जाम सेंटर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, अभी के सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में आपको जो सुटेबल एग्जाम सेंटर आपको लगता है वो एग्जाम सेंटर आप चूज कीजिए। देयर आफ्टर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में फिर से आपका करेक्शन विंडो जब ओपन होगा तो सारे स्टूडेंट के लिए ओपन होगा और वहां पे आप फिर से एग्जाम सेंटर जो है आप चेंज कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ फी। याद रखिएगा, ये जो करेक्शन विंडो ओपन होगा सिर्फ और सिर्फ वन करेक्शन विंडो ओपन होगा, देयर आफ्टर देयर विल बी नो चांस। ठीक है, तो ये जब ओपन होगा तो उस समय आप चेंज कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ फी।
15 number question, May 2020 examinations have been cancelled and merged with November 2020 examinations. Would pass out date be deemed to be passed in May 2020 or November 2020? Since May 2020 examinations have been cancelled and merged with November 2020 examinations, pass out month, date and year will be November 2020. और ये भी अनाउंसमेंट जो है सीए इंस्टीट्यूट के तरफ से बहुत ही अच्छा क्लियरली लिख दिया है कि आपका मई 2020 का तो एग्जाम हुआ ही नहीं है, वो मर्ज हो गया है, कैंसिल हो गया है नवंबर 2020 के साथ मर्ज होने के बाद। तो आपका क्लियरली जो पास आउट का मंथ होगा वो नवंबर 2020 होगा, ना कि मई 2020। 16 नंबर क्वेश्चन है, इन केस अ स्टूडेंट हैज रिमेनिंग 2 पेपर्स टू कंप्लीट हिज सेकेंड ग्रुप ऑफ आईपीसीई, यानी आईपीसीसी के जो स्टूडेंट हैं उनका 2 पेपर जो है स्टूडेंट का कंप्लीट होने से रह गया है सेकेंड पेपर का। हिज अटेम्प्ट इज ड्यू इन मई 2021 एंड द स्टूडेंट इज सपोज टू क्लियर हिज 2 papers in November 2020. In that case, how can he appear for May 2021? Because the date of registration for final is December 2020, but the result of November 2020 exam may be declared in the month of January, February 2021. ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का क्लियरली कहना है कि the students after passing both groups of IPCC is required to register in final course before filing form for final examination. तो यहाँ पे क्लियरली इंस्टीट्यूट का कह देना है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका ये डाउट था कि भाई आपका जो नवंबर 2020 का जो रिजल्ट होगा वो तो होगा फरवरी में, जनवरी में, तो आपका दिसंबर में ही जो है वो कट ऑफ डेट होता है सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन के लिए, तो कैसे जो है मई 2021 में अपीयर करेंगे। तो सीए इंस्टीट्यूट का क्लियरली ये कहना है कि सबसे पहले आप बोथ ग्रुप क्लियर कीजिए सीए आईपीसीसी का, उसके बाद सीए फाइनल में रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद जो है एग्जाम में आप अपीयर करने के लिए एलिजिबल होगे। और लास्ट जो क्वेश्चन है, वेदर ए स्टूडेंट कैन अप्लाई इन ग्रुप 2 अंडर ओल्ड कोर्स and in group 1 under a new course simultaneously in November 2020 examinations। यहां पे क्लियर कट क्वेश्चन है आप लोगों का कि क्या ग्रुप 1 के लिए मैं ओल्ड कोर्स या फिर ग्रुप 2 के लिए मैं ओल्ड कोर्स और ग्रुप 1 के लिए मैं क्या न्यू कोर्स में साइमल्टेनियसली आपका नवंबर 2020 में एम्पियर कर सकते हैं। दिस इज बिग नो, इट इज नॉट परमिटेड। द स्टूडेंट कैन अप्लाई आइदर इन ओल्ड कोर्स और इन न्यू कोर्स। तो ये नहीं कि आप एक ग्रुप आप ओल्ड कोर्स के लिए अपीयर कर रहे हैं और एक जो ग्रुप है वो न्यू सिलेबस में अपीयर कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। तो ये एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जिसका वेट जो है महीनों से स्टूडेंट जो है कर रहे थे जब से एग्जाम मई 2020 का कैंसिल हुआ था। तो ये अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज रेगुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। याद रखिएगा सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई अमेंडमेंट आता है तो वो भी वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।